हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। दोस्तों आ गया हूँ आप लोग के लिए एक ज़बरदस्त वीडियो लेकर के। सो गाइस, आज बात करने वाला हूँ सैमसंग गैलेक्सी F02s। तो दोस्तों ये फ़ोन 9000 के बजट में देखने को मिलता है। दोस्तों ये फ़ोन 9000 के बजट में क्या क्या फीचर देखने को मिलता है उसी के बारे में दोस्तों पूरा क्लियरली बात करने वाला हूँ। सो दोस्तों आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल को सिलेक्ट कर लेना, क्योंकि दोस्तों मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगा आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगी। मैं हूँ गणेश, आप देख रहे हो टेक मंगल चैनल को। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों बात करते हैं इसका की फीचर्स के बारे में, जो कि दोस्तों ये स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिलता है। दोस्तों ये फ़ोन दो वेरिएंट में देखने को मिलता है और दोस्तों ये फ़ोन में एक्सपेंडेबल स्टोरेज भी देखने को मिलता है। 6.5 इंच का HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलता है। 13 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ 5 मेगापिक्सल का रियर सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 450 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर देखने को मिलता है और दोस्तों ये फ़ोन में 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कि ये बॉक्स के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है। दोस्तों इसका अनबॉक्सिंग करने पर सैमसंग गैलेक्सी F02s का हैंडसेट, 15 वाट का पावर अडॉप्टर, टाइप C USB केबल, सिम कार्ड टूल्स और कुछ डॉक्यूमेंटेशन देखने को मिलता है। कलर एंड डिज़ाइन के बारे में बात करें तो दोस्तों ये फ़ोन 3 वेरिएंट में देखने को मिलता है, डायमंड वाइट, डायमंड ब्लू और डायमंड ब्लैक कलर में। दोस्तों अगर इसका थिकनेस के बारे में बात करें तो दोस्तों ये फ़ोन 164.2 mm की हाइट, 75.9 mm की वेट, 9.1 mm की थिकनेस के साथ दोस्तों ये फ़ोन 196 ग्राम का वेट में देखने को मिलता है। दोस्तों इसका बैक साइड के बारे में बात करते हो दोस्तों इसमें प्लास्टिक बैग देखने को मिलता है और दोस्तों ये फ़ोन मैट फिनिश के साथ साथ प्रीमियम लुक में देखने को मिलता है। डिस्प्ले के बारे में बात करें तो दोस्तों ये फ़ोन में 6.5 इंच का HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है, जिसमें कि दोस्तों 1600x720 पिक्सल का रेजोल्यूशन देखने को मिलता है। 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो देखने को मिलता है। 269 ppi का पिक्सल डेंसिटी देखने को मिलता है और दोस्तों ये फ़ोन में 81.85% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिलता है। दोस्तों ये फ़ोन का जो डिस्प्ले है नॉच डिस्प्ले देखने को मिलता है, लेकिन दोस्तों सैमसंग इसको इन्फिनिटी V डिस्प्ले कहते हैं। OS एंड प्रोसेसर के बारे में बात करें तो दोस्तों ये फ़ोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 450 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर के साथ एंड्रॉइड 10 का ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलता है। Adreno 506 का GPU देखने को मिलता है और दोस्तों ये फ़ोन में 1.8 GHz का प्रोसेसर स्पीड देखने को मिलता है। रैम एंड स्टोरेज के मामले में बात करते हैं दोस्तों ये फ़ोन दो वेरिएंट में देखने को मिलता है। 3GB और 4GB रैम देखने को मिलता है, 32GB और 64GB स्टोरेज देखने को मिलता है। अगर इससे भी आप लोग को एक्स्ट्रा स्टोरेज चाहिए तो दोस्तों ये फ़ोन में अप टू 1 TB तक माइक्रो SD कार्ड लगा सकते हो और दोस्तों माइक्रो SD कार्ड लगाने के लिए इसमें डेडिकेटेड स्लॉट देखने को मिलता है, जिसमें दोस्तों 2 नैनो सिम कार्ड के साथ एक SD कार्ड भी लगा सकते हो। कैमरा के मामले में बात करते हो दोस्तों ये फ़ोन में 13 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें कि दोस्तों 13 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने को मिलता है। उसी के साथ दोस्तों रियर LED फ्लैश देखने को मिलता है। दोस्तों फ्रंट कैमरा की बात करें तो ये फ़ोन में 5 मेगापिक्सल का रियर सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है और दोस्तों ये फ़ोन में फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है, जिसमें कि दोस्तों 30 fps में 1080 पिक्सल और 720 पिक्सल का रेजोल्यूशन में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। कनेक्टिविटी के मामले में बात करते हो दोस्तों ये फ़ोन में 4G VoLTE, 4G LTE, 3G, 2G का नेटवर्क सपोर्ट देखने को मिलता है और दोस्तों ये फ़ोन में ब्लूटूथ 4.2, वाईफाई, मोबाइल हॉटस्पॉट, USB कनेक्टिविटी, गूगल मैप, GPS और 3.5 mm की ऑडियो जैक देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों NFC के बारे में बात करें तो दोस्तों ये फ़ोन में NFC का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों इसका अदर फीचर्स के बारे में बात करें तो दोस्तों ये फ़ोन में One UI 3.1 का एंड्रॉयड एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। दोस्तों ये फ़ोन में डुअल नैनो सिम लगा सकते हो। दोस्तों डुअल नैनो सिम लगाने के लिए डेडिकेटेड स्लॉट देखने को मिलता है। दोस्तों ये फ़ोन में LPDDR4X टाइप का रैम देखने को मिलता है। UFS 3.1 टाइप का स्टोरेज देखने को मिलता है, लेकिन दोस्तों ये फ़ोन में फिंगरप्रिंट सेंसर या तो दोस्तों फेस अनलॉक देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों इसका सार वैल्यू के बारे में बात करें तो दोस्तों इसका जो सार वैल्यू है लिमिट में देखने को मिलता है। दोस्तों बैटरी के बारे में बात करें तो दोस्तों ये फ़ोन में 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलता है और उसी के साथ दोस्तों 15 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलता है।
प्राइस के मामले में बात करते हो दोस्तों, ये फ़ोन 2 वेरिएंट में देखने को मिलता है। 3GB रैम 32GB स्टोरेज के साथ 8999 में देखने को मिलता है और 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 9999 में देखने को मिलता है। अगर दोस्तों ये फ़ोन आप लोग ऑनलाइन ख़रीदना चाहते हो तो दोस्तों अप्रैल 9 तारीख को फ्लिपकार्ट में इसका फास्ट सेल होने वाला है। तो दोस्तों अप्रैल 9 तारीख को फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन खरीद सकते हो। तो दोस्तों ये था सैमसंग गैलेक्सी F02s का पूरा स्पेसिफिकेशन। दोस्तों ये स्मार्टफोन के बारे में बात करें तो दोस्तों सैमसंग इससे भी पहले एक स्मार्टफोन लॉन्च किया था दोस्तों, जो था कि गैलेक्सी M02s, और दोस्तों अब लॉन्च किया है गैलेक्सी F02s। दोस्तों ये दोनों स्मार्टफोन में सब कुछ सेम देखने को मिलता है। ये दोनों स्मार्टफोन में कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, सिर्फ दोस्तों 500 रुपये का डिफरेंस देखने को मिलता है। अगर दोस्तों ये फ़ोन का पूरा बजट के हिसाब से बात करें तो दोस्तों मेरा हिसाब से इसमें थोड़ा सा कमियाँ देखने को मिलता है, क्योंकि दोस्तों अगर आप 10,000 के बजट में दूसरा स्मार्टफोन खरीदने जाते हो तो दोस्तों उसमें आप लोगों को प्रोसेसर और कैमरा के मामले में थोड़ा सा अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। सो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर दोस्तों नहीं भी पसंद आ रहा है कमेंट जरूर कीजिएगा क्यों नहीं पसंद आ रहा है। सो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग।